गुड आफ्टरनून बच्चों। अपना नया चैप्टर जो चल रहा है वो आगे पढ़ना चालू करें। मेरी बात सुनो, अपन ने नया चैप्टर कौन सा चालू किया? कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट मतलब हर कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी है। गवर्नमेंट उससे नहीं पूछेगी कि आपको कंपनी ऑडिट करानी है नहीं करानी है। जिस इंसान को अपने पीछे कंपनी लगाना है उससे कौन सी ऑडिट करानी कंपलसरी है? स्टैट्यूटरी। ये मैंने आपको बता दिया स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। ऑडिटर कौन होता है? जो ट्रू एंड फेयर व्यू रखता है अपना, जिस पे कोई तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता। दो तरह के ऑडिटर होते हैं, याद है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लगाना है तो लगाओ, वो फ्रॉड और एरर पकड़ने के लिए लगाया जाता है कंपनी द्वारा। समझ में आया? ठीक है। और वो कंपनी का एम्प्लॉई होता है, कंपनी के हिसाब से चलता है। एक्सटर्नल कौन? जो कि ऑडिट कंपनी के हिसाब से नहीं करता, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से करता है। वो गवर्नमेंट का एक तरह से वो पैसे आपसे लेगा, लेकिन हिसाब कैसे रखेगा? जैसे उसे गवर्नमेंट कहेगी। ठीक है। उस पर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट बंदा होगा। याद है ना आपको? और अपन ने पढ़ा था इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था अपन ने फर्स्ट ऑडिटर, और एक क्या पढ़ा था? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। याद है ना? फर्स्ट ऑडिटर में मैंने क्या बताया था कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उस केस में एजीएम का वेट नहीं किया जाएगा। और कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे अपॉइंट करते हैं वो होता है फर्स्ट ऑडिटर। कब तक ये रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। याद है? और सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या पढ़ा था अपन ने? सब्सिक्वेंट मतलब जो कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करता है इसके अंदर? एजीएम। एजीएम अपॉइंट करती है। एजीएम कब तक रहता है वो ऑडिटर? फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। याद है? अप टू सिक्स्थ एजीएम तक वो ऑडिटर रहेगा। ये आपको मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, आपने पढ़ लिया है। फर्स्ट ऑडिटर कौन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं। मेरी बात सुनो, आगे एक पॉइंट है, वो है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है पहले ये समझो, फिर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर एक तरह से बोला जाए ऑडिटर के भी तीन प्रकार हो गए। फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और तीसरा जो आज पढ़ेंगे कैजुअल ऑडिटर। अब ये कैजुअल ऑडिटर क्या है वो सुनिएगा प्लीज। कैजुअल ऑडिटर क्या है ढंग से समझना। सपोज करो अभी आपको मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं, इतने टाइम से ऑडिट पढ़ा रहा हूं, अभी ये लास्ट चैप्टर रह गया। लास्ट चैप्टर रह गया और अब पता चला आपको कि अब जितेश सर नहीं कोई और पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? अब कोई और पढ़ाएगा, इसका मतलब अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरा एग्रीमेंट सर से ये था कि मैं जब तक आपका कोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं पढ़ाऊंगा। अब अचानक से पता चला अब मैं आपको आगे एक चैप्टर जो बच गया वो नहीं पढ़ाने वाला। क्यों? अब आप सोचो, क्या ऐसी वजह रही कि मैंने बीच में ही पढ़ाना छोड़ दिया? आपको पता चला कि भाई एसीसी के अंदर जितेश सर जो है अब ऑडिट नहीं पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाने आ रहा है। क्या दिमाग में आएगा आपके? यही तो दिमाग में, कोरोना हो गया हर गया था। ठीक है, चलो आ तो सकता ही है, पहला रीजन। ठीक है, ये हो भी सकता था, बच गया मैं तो। एक रीजन तो ये कहीं कोरोना होके चला तो नहीं गया। दूसरा, कहीं इन्होंने तो चला कि नहीं छोड़ दिया कि हितेश सर एक सिंधी सर है, कोई फीस पूरी नहीं दी हुई होगी तो छोड़ दिया होगा। तो एक तो आपके दिमाग में आया होगा कि सन उन्होंने छोड़ दिया। एक आया होगा क्या पता सर ने निकाल दिया हो कि भाई इनको समझाना नहीं आ रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो जा चुके हैं। समझ में आया? तो कई वजह आपके दिमाग में आई होंगी कि यार एकदम से पढ़ाने का जब एग्रीमेंट था कि पूरी ऑडिट करा के जाएंगे और उससे पहले ही चले गए, तो उसकी दो तीन वजह ही समझ में आ रही है। उन्होंने खुद ने छोड़ दिया होगा, उनको वो खुद ही चले गए होंगे कहीं और तीसरा उन्हें निकाल दिया होगा। समझ में आया? अब इसमें मेरी बात समझना बच्चा, अगर आपको सुनने में आता है मैंने चला के छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में और डाउट आएंगे ऐसी क्या वजह है कि सर ने छोड़ दिया। सीधा आपका डाउट किस पे जाएगा? हितेश सर पे, कि हितेश सर की आदत यही है, इनसे फीस नहीं निकलती, इनसे ढंग से खर्चा नहीं होता। सारा एक बार डाउट किस पे शिफ्ट हो जाएगा? हितेश सर पे। लेकिन अगर कहीं भगवान ना करे बच्चों मुझे कोरोना हो गया और कुछ हो गया, तो भी डाउट हितेश सर पे जाएगा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसके अंदर है क्या बच्चों? गवर्नमेंट भी यही कहती है
कि हर आदमी पहले जब वो अपॉइंट होता है वो पहले से उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको कब तक इसका काम करना है या आप कब तक ऑडिटर रहोगे, और उससे पहले ही पता चलता है कि इस बंदे को कहा था 6 एजीएम तक ऑडिटर रहोगे, उससे पहले ही इसकी सीट खाली हो गई। तो इसके पीछे वजह क्या है? अब वजह क्या है? उसमें दो बातें, या तो फर्स्ट पॉइंट समझना, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन वो ऑडिटर अपनी सीट खाली करके रिजाइन करके चला गया। मैं क्वेश्चन क्या बोला समझ में आ रहा है? एक ऑडिटर जो प्रॉपरली अपॉइंट हुआ था, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद उसे बोला गया कि उसे बोला क्या गया, एक ऑडिटर जो प्रॉपरली अपॉइंट किया गया अब वो ऑडिटर नहीं रहा। तो ऑडिटर नहीं रहा उसकी वजह, या तो उसने रिजाइन कर दिया, छोड़ दी नौकरी अपनी कि मुझे नहीं करनी यहाँ की ऑडिट, या फिर इन केस ऑफ अदर रीजन में डेथ भी शामिल है, डिस्क्वालिफिकेशन भी शामिल है, बहुत वजह, ठीक है, लेकिन वो सारी वजह अदर रीजन में आती है। तो पहले सुनो, कैजुअल वैकेंसी मतलब एक ऐसी वैकेंसी विच क्रिएटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। आपका टाइम था 6 एजीएम, उससे पहले ही वैकेंसी क्रिएट हो गई आफ्टर ड्यूली अपॉइंटेड। मतलब बच्चों अभी अपॉइंटेड, मेरे को सर ने फोन किया कि मेरे सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ऑडिट गिद्दे सर से करनी है, ठीक है। मैंने कहा सर आपको मैं जवाब देता हूँ। सर ने कहा जवाब देना। अगले दिन मैंने मना कर दिया, सर टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है आपको मल्टीपल चॉइस का। कैजुअल वैकेंसी मतलब मैंने सर को हाँ करी कि मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, कोर्स पूरा करा दूंगा, पढ़ाना चालू किया और मीनवाइल कोर्स होने से पहले ही छोड़ दिया, वो कैजुअल वैकेंसी है। हाँ ही नहीं भरी और सर ने ऑफर दिया, ऑफर को डिनाई कर दिया, वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। अपने टेन्योर से पहले ही अगर कोई वैकेंसी खाली हो जाती है जबकि उसको पूरा प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट दिया गया था, किस वजह से? रेजिग्नेशन, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उस केस में अब दो बात है, या तो वो खाली जो जगह खाली हुई है रेजिग्नेशन से हुई या अदर रीजन से। अगर रेजिग्नेशन से हुई तो जिस तरह से मेरे रेजिग्नेशन से आप लोगों को हितेश सर पे डाउट हुआ, उसी तरह से शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि इस ऑडिटर ने एकदम से छोड़ दी नौकरी, तो ऑडिटर सारे शेयर होल्डर्स को शक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उन्होंने ऑडिटर को बोला होगा ये फर्जी रिपोर्ट बना दे, ऑडिटर ने मना कर दिया इसलिए रिजाइन कर दिया उसने, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर सीए या ऑडिटर रिजाइन करता है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर नहीं देना चाहिए, क्योंकि शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से ही उसने नौकरी छोड़ी हो। तो गवर्नमेंट कहती है अगर उसने रिजाइन किया है तो जो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा वो नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगी? जनरल मीटिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, वहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ बोर्ड रिकमेंडेशन। बोर्ड एजीएम को प्रस्ताव देगा कि भाई एक ऑडिटर था जो अपना वो छोड़ के जा चुका है, अब आप नया ऑडिटर अपॉइंट करो। तो विद इन 3 मंथ्स जो है जनरल मीटिंग में वो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना रेजिग्नेशन के टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल रिकमेंड करता है कि आप लोगों को, हम लोग कहते हैं आप ऑडिटर अपॉइंट कर लो, लेकिन अपॉइंट कौन करेगी? जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे, क्लियर, ठीक है। और अगर अदर रीजन है, डेथ वगैरह है, तो गवर्नमेंट कहती है डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, उस ऑडिटर ने किसी का मर्डर कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे लोगों को ऑडिटर रहने का हकदार नहीं है। तो वहां गवर्नमेंट कहती है कहां जनरल मीटिंग बुला रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही विद इन 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट दे देंगे, क्लियर। तो अगर आपके एग्जाम में आए कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू डेथ ऑफ ऑडिटर, तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? कौन करेगा? बीओडी, कितने दिन में? 30 डेज में। और अगर आए कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन, तो कौन अपॉइंट करेगा? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, किसके रिकमेंडेशन पे? बीओडी के। और कितने मंथ्स में? 3 मंथ्स में, ठीक है। और दूसरी चीज, अब ये क्या 6th एजीएम तक ऑडिटर रहेंगे? नहीं, कैजुअल वैकेंसी है, इमरजेंसी के लिए भरी गई है। जैसे कल वो चौकीदार वाला एग्जांपल दिया था ना, सिक्योरिटी गार्ड वाला, तो ये कब तक रहेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, ठीक है। सॉरी, ये मैंने लिखा हुआ है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, नहीं टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। जो भी एजीएम आएगी, ठीक है, अब इसके अपॉइंटमेंट के बाद 4 महीने बाद एजीएम हुई तो वहां तक वो ऑडिटर रहेंगे,
समझ में आया? वहां तक रहेंगे, उसके बाद इन्हीं को अपॉइंट कर लिया जाए वो मैटर अलग है, लेकिन जब तक एजीएम नहीं हो जाती तब तक ये बंदा जो है वो ऑडिटर रहेगा। क्लियर? वापस बोल रहा हूं, कितने तरह के ऑडिटर है? फर्स्ट, सब्सिक्वेंट एंड कैजुअल। ठीक है, फर्स्ट बीओडी अपॉइंट करता है, सब्सिक्वेंट एजीएम अपॉइंट करती है, और कैजुअल जो है उसमें दो बातें हैं, रेजिग्नेशन में जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है 90 में, और इन केस ऑफ डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा कौन अपॉइंट करता है? बीओडी विद इन 30 डेज। और कब तक रहेंगे? जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। आप लिख सकते हो टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक खत्म। अब आप इधर आइए बच्चों, कंपनी को तो ऑडिटर चाहिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया। गवर्नमेंट कंपनी को भी ऑडिटर चाहिए। गवर्नमेंट कहती है जिसने पीछे लिमिटेड लगाया है ऑडिटर तो चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो। बच्चों, प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट में फर्क होता है। प्राइवेट में थोड़े बहुत जने होते हैं, पब्लिक में बहुत सारे जने होते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी में कोई लोग नहीं होते, गवर्नमेंट का पैसा होता है। तो ओएनजीसी वगैरह सुना है ना, ओएनजीसी वगैरह गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या ऑडिटर तो चाहिए। लेकिन अब यहां पर सोचो बच्चों, ये सब चीजें अगर आप नॉलेज के हिसाब से अपने दिमाग में डालोगे तो याद रहेगा। आप खुद सोचो बच्चों, जहां पैसा गवर्नमेंट का लगा है वहां आपसे पूछ के थोड़ी ऑडिटर लगाया जाएगा, गवर्नमेंट खुद अपने आप लगाएगी। लेकिन प्रॉब्लम एक और, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट ने ऑडिटर अपॉइंट किया तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने ऑडिटर अपॉइंट किया तो गवर्नमेंट कहेगी ये खर्चा फर्जी हो गया, इसको ऊपर नीचे करके खत्म कर दे। तो वो ऑडिटर जो गवर्नमेंट कहेगी वो कर देगा। गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर पैसा आम जनता का, हमारे भारत के लोगों का पैसा लगा है तो उस केस में हमारे भारत का पैसा गवर्नमेंट कंपनीज में लगता है, और उनके पैसे का ध्यान रखने के लिए एक ऐसा बंदा अपॉइंट करो जिसका गवर्नमेंट का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, उसको बोलते हैं सीएजी। मैंने आपको पहले भी बताया, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ये होती है, कैग ऑडिट बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं। ये सीएजी होता है जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आपने सुना होगा प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। प्रेसिडेंट क्या करता है बच्चों? इंडिपेंडेंट होता है, और वो इंडिपेंडेंट बंदा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है, और वो कहता है सरकार का पैसा वेस्ट ना जाए, उसका ध्यान रखने के लिए एक ऐसा ऑडिटर चुना जाए ताकि वो टाइम टू टाइम ऑडिट कर सके, जिसपे गवर्नमेंट कुछ इन्फ्लुएंस ना कर सके। मेरी बात समझ में आई? आपने 2G स्कैम, 3G स्कैम शायद सुना हो, तो वो ये स्कैम कौन करती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के स्कैम को पकड़ने के लिए ऑडिटर गवर्नमेंट थोड़ी चुनेगी, कौन चुनेगा? सीएजी। और वो सीएजी कौन है? और कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया। तो पढ़ो बच्चों, इधर फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। तीन चीजें गवर्नमेंट कंपनी में भी, फर्स्ट ऑडिटर होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है, और कौन सा होता है? कैजुअल। फर्स्ट ऑडिटर उधर तो कौन अपॉइंट करता था? बीओडी। यहां बीओडी नहीं, कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ध्यान रखना, कितने दिन में? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी ओपन हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी जो है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, वो बंदा किसको अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर को। बिना सिक्योरिटी गार्ड बैंक नहीं काम करेगा, दिमाग में रखना। और आगे क्या है? अगर इन केस ऑफ फेलियर, अगर किसी केस में सीएजी फेल हो जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता है, तो फिर उस केस में कितने दिन? विद इन 30 डेज। क्लियर हो रहा है? ठीक है, सुनिएगा प्लीज। अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है 60 दिन थे सीएजी के पास, नहीं करा, तो 60 दिन के बाद अगले 30 दिन में कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। क्लियर हो रहा है? और 60 दिन में बीओडी भी नहीं कर पाया तो उस केस में अगले 60 दिन में फिर जो भी मेंबर्स वगैरह अगर गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के भी कई एजेंसीज ने पैसे लगाए हुए हैं, तो फिर उस केस में नेक्स्ट 60 डेज में क्या कॉल की जाएगी? ईजीएम। तो पहला फर्स्ट नंबर किसका है? सीएजी का। फिर किसका है? बीओडी का। फिर किसका है? ईजीएम का। बीओडी कितने दिन में? 60 डेज। बीओडी फेल हो गई तो 30 डेज में कौन 60 डेज में किसको बनाना है? सीएजी को। अगर सीएजी फेल हो गई तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन बनाएगा? बीओडी। और बीओडी फेल हो गई तो नेक्स्ट 60 डेज में कौन बनाएगा? ईजीएम। और ये कब तक ऑडिटर रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ
फर्स्ट एजीएम। समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट एजीएम जब तक होती नहीं है तब तक इस फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। क्लियर? समझ में आया? गवर्नमेंट के भी बहुत एजेंसी के पैसे होते हैं, वहां आम जनता का तो पैसा लगा ही होता है, लेकिन कई मेंबर्स भी होते हैं, तो वो जो मेंबर्स होते हैं फिर वो चुनेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद है सीएजी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब पहला जो ऑडिटर अपॉइंट किया वो तो फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। अब यहां पर जो गवर्नमेंट कंपनी है वहां पर हर साल ऑडिटर, देखो नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा। द सीएजी शैल अपॉइंट within 180 days from the commencement of financial year। मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 180 दिनों के अंदर अंदर क्या अपॉइंट कर लिया जाएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो यहां पर जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर हर बार अपॉइंट करेगा कौन? सीएजी अपॉइंट करेगा। और जो सीएजी करेगा कैसे अपॉइंट करेगा? पहला ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद अब हर साल जब भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके 180 डेज के अंदर सीएजी जो है वो किसको चुनेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, वापस सुनते जाइएगा, कोई बात नहीं, टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट में एक फर्स्ट ऑडिटर होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है, और एक होता है कैजुअल। कैजुअल पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी, नहीं तो बीओडी, नहीं तो एजीएम। ठीक है, वो फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। फिर आगे से जो भी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? फाइनेंशियल ईयर के चालू होते ही 180 डेज में। क्लियर? और अब एक लास्ट कैजुअल ऑडिटर। कैजुअल ऑडिटर मतलब वही कैजुअल वैकेंसी। यहां कैजुअल वैकेंसी इधर और उधर में फर्क है। इधर कैजुअल वैकेंसी में बीओडी या फिर एजीएम वो अपॉइंट करते थे, और यहां कौन अपॉइंट कर रहा है? वही सीएजी। कैजुअल वैकेंसी तरीका वही है, डेथ या कुछ और हो गया होगा। तो अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो कैजुअल ऑडिटर अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। कितने दिन में? वैकेंसी होते ही 30 दिन के अंदर में। और नहीं कर पाया सीएजी, अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया, तो फेलियर में अगले 30 दिन में कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। समझ में आया? ठीक है, तो इधर भी 3 बातें हैं, इधर भी 3 बातें हैं, लेकिन देख लेना एग्जाम में कैजुअल वैकेंसी किसकी है? प्राइवेट कंपनी की है, तो उस केस में रेजिग्नेशन के अंदर क्या बोलते हैं? एजीएम, और नॉर्मल केस में बीओडी। और इस केस के अंदर हमेशा पहले नंबर किसका आएगा? सीएजी का, वो रह गई तो बीओडी। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये पूरा चार्ट आप नोट करो। ये वाला चार्ट तो अपना कल नॉर्मल कंपनीज के लिए है, और ये वाला चार्ट है अपना गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में फिलहाल नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है।